बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आपको आगाह करें। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। मरीम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान है। इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। बात करेंगे, नुमाइंदा GNN मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन अजहर, बताए गए इस हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मोइन अजहर से रब्ता बहाल करेंगे। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। मरीम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान है। इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल शुरू नहीं हो सका और मरीम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान है, जबकि इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी कुछ देर में ही होगी और स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल अभी शुरू नहीं हो सका है। कुछ देर में पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी होगी और मरीम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। वहाँ पर वाटर कैनन भी पहुँच चुके हैं। नून लीग की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा, जबकि नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान भी है। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। बिल्कुल, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब जो अरकान हैं, जो अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा GNN। अहमद हसन, बताएगा इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर क्या सूरत हाल है? पंजाब असेंबली का इजलास जो था वो आज 10 बजे बुलाया गया था और कहा गया था कि 10 बजे जो है बाकायदा इजलास शुरू हो जाएगा। तहम अब तक जो है इजलास शुरू ना हो सका। इस वक्त मैं चेरी क्रॉस पर मौजूद हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली की चैम्बर पहुंचते ही जो थे आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से ये शिकायत की गई कि पुलिस एहलकार जो है वो उम्मीदवारों को अंदर नहीं आने दे रहे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली का मियां असलम इकबाल से भी रब्ता हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला मियां असलम इकबाल का आज ही हलफ उठाने का इम्कान है। ताहम अब तक इजलास शुरू न हो सका और दूसरी जानिब चेरी क्रॉस पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। लेडीज पुलिस एहलकार, मर्द पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हर किसी की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। खास तौर पर मैं आपको बताना चलूँ कि जो वोटर लिस्टें बनाई गई थी और जो यहाँ पर लिस्टें पंजाब अरकान की जो मुहैया की गई थी, उनमें जो भी कोई कारकुन गाड़ी में सवार है, पुलिस की जानिब से गाड़ियों को मुकम्मल चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो कारकुनान है उनको नीचे उतार कर सिर्फ असेंबली जाने वाले अरकान को अंदर भेजा जा रहा है। ताहम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं उनको अंदर जाने में दुश्वारी का सामना है। इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। खास तौर पर वाटर कैनन और जो प्रिजन वैन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं और लग ये रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर कारकुनान अब इकट्ठे होंगे तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। जब हमें इजलास के अंदर बात हो रही थी, जो कारकुनान यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पर उतर आई है और जो भी सुन्नी इत्तेहाद का यहाँ पर कारकुन पहुंच रहा है उसको पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है। जी
अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा, मियां असलम इकबाल की जानिब से भी फैसला किया गया है कि वो आज ही हलफ उठाएंगे। कहना था कुछ राय का ये कहना था कि रात गए जो थे मियां असलम इकबाल जो है वो पंजाब असेंबली के अहाते में पहुंच चुके थे। ताहम अब जो है वो इस बात की तस्दीक हुई है कि मियां असलम इकबाल ने ये कहा है कि वो आज ही हलफ लेंगे और वो असेंबली के लिए निकल चुके हैं। हम इस वक्त चेरी क्रॉस पर मौजूद है जहां से तमाम पंजाब असेंबली के जो अरकान है उनको जाने की इजाजत दी गई है। तो मियां असलम इकबाल का ही यहाँ पर वेट किया जा रहा है और अब देखना ये है कि वो किस टाइम यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या पुलिस उनको अंदर जाने देती है, क्योंकि उनको भी 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया था। तो मियां असलम इकबाल अगर यहाँ पहुंचते हैं तो ये कभी इम्कान है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है अहमद हसन, फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। नाजरीन, मरीम नवाज की जानिब से गुफ्तगू की गई थी, वो आपको सुनवाते हैं। खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने कहा, आज सिर्फ 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेना है। पहले मैं चेक करूंगा किसी रुकन असम्बली को रोका तो नहीं गया। जिन अरकान को गेट्स पर रोका हुआ है उनको लाजमी अंदर लाएंगे, किसी रुकन को हल्फ से महरूम नहीं करेंगे। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आज के लिए, और वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इंशाल्लाह हम कल कराएंगे। मैं जाके अभी सारा चेक करता हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। मैं उसके सारे कानूनी पहलू भी देखता हूँ, मैं वो नोटिफिकेशन भी चेक करता हूँ कि वो किस वजह से इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ख्याल है वो पेंडिंग कर दी है, तो मुझे वो चेक करना है। मैं ये जाके चेक करता हूँ कि अगर कोई हमारे MPA साहिबान बाहर खड़े हैं तो आई विल मेक श्योर कि वो अंदर। पंजाब असम्बली इजलास में आमद के मौका पर नून लीग की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई। बोली कि अल्लाह करे पंजाब में खिदमत एक नया दौर शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि 9 मई रियासत, अदालत, सियासत और मईशत के खिलाफ एक खौफनाक साजिश थी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे। इस्तेहकाम आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम में एक जोशीर लाने के मुताबिक है। लेकिन हैविंग सेड सो, ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे और ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। ये जो कुछ हमने 9 मई से पहले देखा, 9 मई के बाद देखा, ये इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़, इसकी रियासत के ख़िलाफ़, इसकी अदालत के ख़िलाफ़, इसकी मईशत के ख़िलाफ़ एक खौफनाक साजिश थी। सिर्फ देखने की ज़रूरत है, आप देख के। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि मरीम नवाज ने अभी वजारत आला का हल्फ नहीं उठाया, लेकिन उनका होमवर्क मुकम्मल है। 5 साल में मॉडल ने जो नुकसान पहुंचाया उसका अजाला करेंगे। पंजाब को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुई, लेकिन अभी से वो काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी पूरा होमवर्क तैयार है और जिस दिन वो वोट लेंगी उस दिन शाम से इंशाल्लाह ताला वो जो पूरा मॉडल है पंजाब का, जो एक जिसको घुन लग गया था, जिसको नज़र लग गई थी, जिसको बुजदार मॉडल की जो है वो स्याही जो है जिसके ऊपर लग गई थी, इंशाल्लाह ताला उसको आप चेंज होता हुआ भाई और एक मुतहरिक, एक बहुत ज़हीन और एक बहादुरी CM देखेंगे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला हुआ है। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी भी दे दी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह, बताइएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला कर लिया गया है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला कर लिया गया है, जबकि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के नाम की मुतफिका मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह जोया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पंजाब असम्बली में हमारी भरपूर अक्सरियत है। बानी PTI ने पहले भी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया, अब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो किस हैसियत में IMF को खत लिखकर कर्ज देने से रोक रहे हैं?
इमरान नियाज़ी साहब ने हमेशा मुल्क दुश्मनी की है और IMF की डील को पहले भी सैबोटाज करने की कोशिश की, अब भी सैबोटाज करने की कोशिश की, और ना सिर्फ सैबोटाज करने की कोशिश की बल्कि वो मईशत को तबाह करने की कोशिश की। और वो चाहते मुल्क के अंदर जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो और हर तरफ जो है वो तबाही बर्बादी फैलाना चाहते हैं, तो इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर वो IMF को लेटर लिख रहे हैं, किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं? एक कैदी की कैपेसिटी में। PTI रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं, हम चाहते हैं मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए, मगर सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। मरीम नवाज को वज़ीर आला बनने की बहुत जल्दी है। इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए, वो सियासी इस्तेहकाम के साथ ही आना था, लेकिन आपने देखा हालात जो के दूँ बल्कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब। और मुल्क उसी सूरत में आगे बढ़ेगा जब कौमी क़यादत बाहर आएगी और फैसले बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम। और मरियम साहबा चाहती हैं कि बस एक दिन भी ना गुजरे और मैं इस मुल्क की CM बन जाऊं। जिन्होंने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ एक हमारे लोटे वसीम कादर को साथ खड़ा करके किया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ देंगे। एहसन इकबाल नारोवाल और जाम कमाल लसबेला की सीट से दस्तबरदार होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। PBA 169 से वजारत आला की उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज ने NA 119 से दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इस नशिस्त पर अब इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब कराएगा। MQM वफाकी हुकूमत में शमूलियत से मुतल्लिक अपने 3 अहम मुतालबात नून लीग के सामने रखेगी। MQM का बड़ा मुतालबा है कि NFC की रकम सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को मुंतकिल की जाए। डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने वजारतों के अलावा गवर्नर कामरान तसूरी को बरकरार रखने का मुतालबा भी कर दिया। मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए नून लीग का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला कुन मरहला शुरू हो गया। MQM ने भी अपने 3 अहम मुतालिबात फाइनल कर लिए। MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वज़ीर आला हाउस में इख्तियारात और वसाइल मुर्तकिज़ होने से मुल्क को फायदा नहीं हुआ, जिसे निकाल कर मकामी हुकूमतों से अवाम की दहलीज तक पहुँचाना चाहते हैं। हम इख्तियारात और वसाइल को पाकिस्तान के वज़ीर आला हाउस से निकाल कर, जो 18वीं तरमीम के बाद हुआ है, हम उसे सूबाई खुद मुख्तारी से मुल्क को फायदा नहीं हुआ, हमें ज़िलाई खुद मुख्तारी चाहिए पाकिस्तान की। MQM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप मांग दी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गवर्नर सिंध अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काम जारी रखना चाहिए। तीसरा मुतालिबा ये कि MQM को ऐसी वजारतें दी जाएं जिनसे वो आवाम की खिदमत कर सके। हमें उससे कंट्रीब्यूट करना है, ना कि हम कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे हम सिर्फ बराए नाम हुकूमत में तो शामिल हो जाएं लेकिन हम लोगों को डिलीवर ना कर पाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नून लीग के मुतालिबात पर पेशरफ्त हुई तो उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए सियासी जमातों के पास जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। स्पीकर ऑफिस की जानिब से ऐवान में अदम मौजूद अरकान पंजाब असम्बली को फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल को भी फ़ोन करके जल्द अज जल्द ऐवान में पहुंचने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक जिन अरकान को पुलिस ऐवान में नहीं पहुंचने दे रही, उनके मुतालिक स्पीकर को आगाह किया जा रहा है। आपको अपडेट करते चले, स्पीकर ऑफिस की जानिब से ऐवान में अदम मौजूद अरकान पंजाब असम्बली को फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है, जबकि स्पीकर ऑफिस की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल को भी फ़ोन करके जल्द अज जल्द ऐवान में पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक जिन अरकान को पुलिस ऐवान में नहीं पहुंचने दे रही, उनके मुतालिक स्पीकर को आगाह भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर ऑफिस की जानिब से ऐवान में अदम मौजूद अरकान पंजाब असम्बली को फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल को भी कॉल की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, IMF में जाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। तहरीक इंसाफ भी 2018 में IMF के पास गई थी। इस वक्त किसी ने खत नहीं लिखा, पाकिस्तान की इमदाद रुकी तो नुकसान किसी सियासी जमात का नहीं, पूरी कौम का होगा। दौर में भी हम IMF में गए, मामलात हमारे बिगड़े और हर दौर में हम गए, अब भी कोई शौक से नहीं जा रहा। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई खत नहीं लिखा किसी को, किसी ने नहीं कहा कि IMF से जी कि आप इमदाद बंद कर दें।
वो तो आके बैठ गए और अपना फरीजा अपोजिशन का अदा करते रहे। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूं अफसोसनाक तर्ज अमल है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2022 अगस्त में भी हुआ, जब तरीन साहब की और एक कन्वर्सेशन पकड़ी गई दो वज़रा के बारे में। उस वक्त भी यही कहा गया कि रोको इसको। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है जी कि पंजाब और केपी जिम्मेदार नहीं होंगे अगर हमें इमदाद मिलती है। तो मैं दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता हूं, अव्वल तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है, किस दर्जे में आता है? अहम खबर से आगाह करें, पंजाब असम्बली का इजलास शुरू। 9 मुंतखब अरकान असम्बली इजलास में हल्फ लेंगे, जबकि स्पीकर सुल्तान खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 19 मिनट की ताखीर से शुरू और इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली इजलास में हलफ लेंगे। स्पीकर सुल्तान खान 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वज़ीर आला के नामज़द उम्मीदवार हैं मियां असलम इकबाल, उन्होंने भी फैसला किया है कि वो आज ही हलफ लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिर्फ 30 अरकान मौजूद है और उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी ऐवान में पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया था, जो 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ है। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सुल्तान खान की सदारत में हो रहा है, जिसमें स्पीकर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे और मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज भी हल्फ उठाने के लिए असम्बली में मौजूद है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें असलम इकबाल की पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स देने यहां पंजाब पुलिस ने तमाशा बनाया हुआ है। अगर पंजाब पुलिस यहां बगैर इजाज़त किसी की गिरफ्तारी के लिए आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। IG इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। अदालत ने समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। मजीद जान लेते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए? जी शुक्रिया। ये पंजाब के महफूज वज़ीर आला असलम इकबाल, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल की थी और उस रोज उनके पीछे जो है पंजाब से पुलिस आई थी, जिस पर तौहीन अदालत केस दायर किया गया था। और आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिस पर फाजिल जज साहब ने ये कहा है कि पंजाब पुलिस ने तमाशा बना रखा है। अब जब हम किसी को जमानत देते हैं तो फिर एक तरीक़ेकार के तहत पुलिस को यहाँ आना चाहिए, लेकिन पुलिस ने वो तरीक़ेकार भी इख्तियार नहीं किया है। IG की अपनी जिम्मेदारियां है और IG ने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की है। एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस जाती है तो एक तरीक़ेकार होता है जिसको नहीं अपनाया गया है। लिहाजा AAG साहब को ये हिदायत की गई है कि आप IG के भी सेक्रेटरी होम और IG पंजाब को आगाह करें कि अदालत की जानिब से सलमान असलम इकबाल को है वो जमानत दी गई है, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। और ये भी कहा गया है कि IG उन एहलकारों के जी कामरान अली शाह इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आम खबर यह है कि लाहौर में गुज़िश्ता 1 साल के जायद अरसे के बाद पंजाब असम्बली की रौनकें आज बहाल। दूसरी जानिब PTI के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र चेरिंग क्रॉस पर पुलिस की भारी नफरी ताकीनात है। कैदियों की गाड़ियां और वाटर कैनन भी मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल क्या है जान लेंगे। अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त मैं चेरी क्रॉस पर मौजूद हूँ और मेरे जो बाएं जानिब है यहाँ पर पंजाब असम्बली है, जहाँ पर अरकाने पंजाब असम्बली जो है वो यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया और 10 बजे का टाइम दिया गया था कि पंजाब असम्बली में जो है वो बाकायदा आज इजलास शुरू हो जाएगा। ताहम अब तक इजलास शुरू नहीं हो सका। मैं चेरी क्रॉस पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुमकिन PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। तो यहाँ पर इस वक्त पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है। मैं अपने कैमरा मैन नईम को कहूँगा कि अगर दिखाएं तो इस वक्त जो है यहाँ पर तमाम पुलिस
पार्टी जो है वो मौजूद है चेरी क्रॉस पर। ये डॉल्फिन स्क्वाड है जिसको आप देख सकते हैं और भारी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं। यहाँ पर सफ बंदी भी की जा रही है, प्रिजन वैन, इसके अलावा तमाम वो जो चीजें हैं जो एहतजाज के हवाले से पुलिस को दरकार है यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन ने कहूंगा कि पंजाब असेंबली का अहाता दिखाएं। इस वक्त यहाँ पर जो है ट्रैफिक रमन दवा है, किसी भी ट्रैफिक को रोका नहीं गया है। ताहम बताया गया है कि अगर पीटीआई एहतजाज करने निकलती है तो यहाँ पर उनको पुलिस के साथ जो है भरपूर मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुंचा दी और पीटीआई की जानिब से यहाँ पर कौन पहुंचता है। ताहम मियां असलम इकबाल की जानिब से ये बताया गया था कि पीटीआई जो है वो आज एहतजाज करेगी, जो धांधली के खिलाफ चेरी क्रॉस पर बुलाया जाएगा। ताहम अब देखते हैं कि किस वक्त यहाँ पर पीटीआई कारकुनान आना शुरू होते हैं। जी, बिजली की कीमतों से मुतल्लिक नेपरा में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। चेयरमैन नेपरा ने निमाक दिए कि जो भी नया वजीर आए उसको हमारा पैगाम पहुंचा दे कि सूरत हाल में बिजनेस मुमकिन नहीं, हमसे अब रबर स्टेप की तवक्को ना रखी जाए। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज की जो समाअत हुई है नेपरा में, उसमें समाअत तो मुकम्मल कर ली गई है। 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे रखी थी CPPA ने, लेकिन आज समाअत में अथॉरिटी ने बड़े सवालात उठाए हैं और तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। खास तौर पर चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि हम रबर स्टैम्प की हमसे तवक्को ना रखी जाए, हमारे पास मसाइल का कोई हल लाएं, हमें कोई रास्ता दें, हम इस तरह आवाम पर जो है वो बोझ नहीं डाल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली की कीमतों में जो इजाफे की दरख्वास्त आई तो हैरत हुई जब CPPA ने दरख्वास्त जमा कराई तो क्या आपने महकमाना एहतसाब किया था। उन्होंने कहा नेपरा कवानीन के मुताबिक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे कि क्या ये इजाफा बनता है या नहीं। हमारे जो इतलात के मुताबिक ये इजाफा नहीं बनता था, ये इजाफा जो है वो अवाम पर डाला गया, अवाम की पर जो बोझ डाला गया वो अपनी नाअहली की वजह से डाला गया। जो इदारे हैं उन्होंने आज तमाम इदारों को जो है वो वहाँ पर सरजनश की है और कहा है कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों के CEOs जो हैं, शुक्रिया मियां शाहिद अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब में 9 मुंतखब अरकान की हलफबरदारी के लिए असम्बली का इजलास जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ऐवान में अरकान की तादाद पूरी ना होने पर एतराज़ उठा दिया गया। स्पीकर सुब्तैन खान कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एतराज़ के ऐवान पूरा नहीं है और 45 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। 45 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया है, जो कि 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ था। अहमद हसन हमारे साथ मौजूद है। अहमद हसन, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास जो है वो जारी है, जो कि 2 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ था क्योंकि आज जुमा भी है तो इजलास को जो है अब मौखर कर दिया गया। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर से गुफ्तगू की कोशिश अभी आप मेंबरान ही नहीं पूरे ये कहना था स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से हलफ ले लें फिर आप सबकी बात सुनेंगे। दूसरी जानिब 27 रिजर्व सीट्स इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई हैं, इनका फैसला होना है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस्तफसार किया, हम कितने दिन ऐवान को रोक सकते हैं, आप हलफ लें, हलफ का होना जरूरी है। दूसरी जानिब मैं आपको बता चलूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशस्तों का मामला। जी अहमद हसन, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।